अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर हबीब उमर के साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR की जद्दोजहद से वनप्रति में बेमिसाल तरक्की की सिमत गामजन। वनप्रति में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। हामिला खवातीन के लिए जल्द ही KCR न्यूट्रिशन किट्स की जाएंगी फराहम। हमसा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में तदरीसी अस्पताल की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना के आबकारी अहदेदारों के अहदेशाम में मारा छापा, भारी मिकदार में गैर कानूनी शराब जब्त। हैदराबाद बशुमुल तेलंगाना के अजला में सर्दी की लहर में इजाफा। सुबह के औकात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना। शहरी हवाबाजी का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। हवाई अड्डों की तादाद 200 तक पहुंच जाएगी। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी का राज्यसभा में बयान। हुकूमत जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर बयान दे। कांग्रेस के लीडर उधीर रंजन चौधरी का लोकसभा में बयान। टैक्सी ऑपरेटर्स की बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोवा की यौम आजादी के मौके पर गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत का खिताब। और अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने कहा कि यह वनप्रति की तारीख में एक संग मेल है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जदोजहद के नतीजे में गुज़िश्ता इंतखाबात किए गए वादे के मुताबिक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस और सड़कों की तौसी का काम मुकम्मल हो गया है। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने रियासती वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, गंगुला कमलाकर, मल्ला रेड्डी और रुकन पार्लिमान P रामू के हमरा वनप्रति मुस्तकर में गवर्नमेंट JNTTU इंजीनियरिंग कॉलेज और हॉस्टल के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा और IIT कॉलेज और गर्ल्स BC गुरुकुला कॉलेज और ज़रई का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जहां 1030 गुरुकुल स्कूल्स हैं। गुरुकुल को हर साल जूनियर और डिग्री कॉलेजेस में अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR ने हाल ही में 16 अजला में BC रिहायशी डिग्री कॉलेजेस कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR की ख्वाहिश है कि तलबा के लिए मुफीद कोर्सेज हों और इसीलिए BC गुरुकुल कॉलेज बराए खवातीन में खुसूसी ज़राई तालीम फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का ख्याल है कि आला तालीम के लिए दूर दराज मुकामात पर की जाने वाली सूरत हाल नहीं होनी चाहिए और उनकी ख्वाहिश है कि वनप्रति के लोग मुस्तकबिल में आला सतही मुलाजिमतों में हों। उन्होंने मुख्तलिफ तालीमी इदारों के क़याम में ताउन करने पर वज़ीर आला KCR और रियासती वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी और गंगुला कमलाकर से ज़ाहिर तशक्कुर किया। इस मौके पर रुकन असेंबली A वेंकटेश्वर रेड्डी और रुकन कानून साज कौंसिल किसी रेड्डी नारायण रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वजीर सेहत हरीश राव ने ऐलान किया कि हामिला खवातीन की सेहत को मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना हुकूमत जल्द ही हामिला खवातीन के KCR न्यूट्रिशन किट फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि अगर हामिला खवातीन सेहतमंद होंगी तभी वो सेहतमंद बच्चों को जन्म देंगी और इसी तरह एक सेहतमंद तेलंगाना की तामीर हो सकती है। रियासती वजीर हरीश राव सिद्दीपेट जिले के मुल्लुगो देहात में हमसा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 75 बिस्तरों पर मुश्तमिल तदरीसी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनाक़दा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि वो मुल्लुगो के हमसा होम्यो मेडिकल कॉलेज में 75 बिस्तरों का टीचिंग हॉस्पिटल शुरू करने पर मुझे बहुत खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि आयुष का मुस्तकबिल अच्छा है और बदलते हुए हालात के पेश नज़र रिवायती अद्वियात की अहमियत दिन ब दिन बढ़ रही है। आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी और यूनानी सुधा और होम्योपैथी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सभी को
طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے KCR کے خیالات کے مطابق بستی گاؤں کلینک شروع کیے گئے ہیں۔ انہوں نے دیہی ڈسپنسریز میں آیوش ڈاکٹرز کو بھرتی کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کو بھی اس تجویز پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مرکزی آیوش سیکریٹری راجیش کو ایک کوٹیشن بھی بھیجا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 6 کروڑ روپے کی لاگت سے نیچر کیور ہاسپٹل کو ترقی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سدی پیٹ کی طرح وقار آباد اور جے شنکر بھوپالا پلی میں بھی 50 بستروں پر مشتمل آیوش کلینک قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں 834 آیوش ڈسپنسریز اور 5 کالج اور 4 ریسرچ ہاسپٹل ہیں جو ہر طرح کی بیماریوں کا علاج فراہم کرتے ہیں۔ تلنگانہ کے آبکاری عہدیداروں نے اوڈیشہ میں شراب بنانے والی ڈسٹلری پر چھاپا مارتے ہوئے وہاں سے بڑی مقدار میں غیر قانونی شراب ضبط کر لی، اور آبکاری عہدیداروں کو پتہ چلا ہے کہ اوڈیشہ سے ریاست میں بڑی مقدار میں غیر قانونی شراب سپلائی کی جا رہی ہے۔ رنگا ریڈی ڈپٹی کمشنر روی کانت اور اسسٹنٹ کمشنر چندریا کی قیادت میں ٹیم نے اوڈیشہ جا کر ڈسٹلری سینٹر پر چھاپا مارا اور بھاری مقدار میں غیر قانونی شراب خام مال ضبط کر لیے۔ حکام نے بتایا کہ غیر قانونی شراب کی مالیت تقریباً 10 کروڑ روپے ہے، اور انہوں نے 10 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی شراب پیک کرنے کی مشینری ضبط کر لی ہے۔ دریاسنا حالیہ دنوں میں ایکسائز کے عہدیداروں نے نلگنڈا اور رنگا ریڈی اضلاع کے کئی علاقوں میں بڑی مقدار میں غیر قانونی سامان ضبط کر لیا ہے۔ تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر یہ پتہ چلا ہے کہ اسے اوڈیشہ سے سپلائی کیا جا رہا تھا، جس پر عہدیداروں نے اوڈیشہ میں ڈسٹلری کی تلاشی لی ہے۔ حکومت کی جانب سے مزدور طبقہ افراد کے مسائل اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے مرکزی و ریاستی حکومتیں لیبر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ایک فلائی اسکیمات جاری کرتی ہیں، اور تفصیلات کے مطابق ضلع نرمل بھینسا ڈویژن کے محکمے لیبر ڈپارٹمنٹ کا اتنا برا حال ہے کہ مقامی مزدور اپنے مسائل کو لے کر دفتر پہنچتے ہیں تو وہاں نہ ہی لیبر آفیسر موجود رہتا ہے اور نہ ہی دفتر کے کوئی ذمہ دار افراد موجود ہیں۔ بھینسا لیبر آفس میں خدمات انجام دے رہے لیبر آفیسر کو منشریال تبادلہ کرنے کے بعد بھینسا سب لیبر آفیسر کی جگہ خالی رہنے کی وجہ سے نرمل اور عادل آباد کے لیبر آفیسر کو زائد ذمہ داری سونپی گئی، جبکہ انچارج لیبر آفیسر نہ کبھی بھینسا آئے اور نہ ہی اپنی خدمات انجام دی۔ اس دفتر میں موجود ڈاٹا انٹری آپریٹر ہی آفس کے تمام کام کو سر انجام دیتا رہتا ہے اور مزدوروں کے لیبر کارڈ جاری کرنے کے لیے رقم وصول کرتے ہوئے لیبر کارڈ جاری کرواتا ہے۔ مقامی پینٹر یونین کے صدر شیخ لطیف نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ایک ساتھی کام نہ ملنے پر اپنے ہی مکان میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی، اور اس کے پاس لیبر کارڈ موجود رہنے پر اس کے افراد خاندان کو نامنی کے طور پر حکومت کی جانب سے دی جانے والی مزدور طبقے کے تمام فوائد اور ان کے افراد خاندان کو دلانے کے لیے وہ بھینسا لیبر آفس پہنچے، لیکن دفتر کو تالا لگا دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اعلیٰ عہدیدار سے فون پر ربط کرنے کی بھی کوشش کی گئی مگر ربط نہ ہو پایا۔ مقامی مزدور یونین کے صدر شیخ لطیف نے ضلع انتظامیہ اور ضلع کلکٹر مشرف علی فاروقی سے گزارش کی کہ وہ بھینسا لیبر ڈپارٹمنٹ اور ان کے عملے پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے جلد سے جلد کارروائی کریں۔ ضلع محبوب نگر میں پیش آئے سڑک حادثے میں 10 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے مادھوری، ریڈی پلی، راجہ نگر میں حیدرآباد بنگلورو شاہراہ پر اس وقت پیش آیا جب 7 گاڑیوں کا ایک دوسرے سے تصادم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق DCM وین کے ڈرائیور جس نے مرمت کیے جانے والے پل پر انتہائی بورڈ کو نہیں دیکھا اور اچانک بریک لگا دیا، جس کے سبب پرائیویٹ ٹریولز کی بس کے ساتھ ساتھ وین اور دیگر جملہ 7 گاڑیاں بھی اس وین سے متصادم ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق 10 افراد اس حادثے میں زخمی ہو گئے جن کو علاج کے لیے قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تیز رفتاری حادثے کا سبب ہے اور پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے بشمول ریاست کے کئی اضلاع میں سردی کی لہر میں حالیہ دنوں کے دوران اضافہ درج کیا گیا۔ متحدہ عادل آباد ضلع میں گزشتہ 2 دنوں سے اقل ترین درجہ حرارت میں گراوٹ درج کی گئی اور کومرم بھی آصف آباد ضلع کے سرپوریو میں اقل ترین درجہ حرارت 8.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ عادل آباد ضلع کے ہتنور میں درجہ حرارت 9 ڈگری اور کومرم بھیم کے تریانی میں 9.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اضلاع بالخصوص متحدہ عادل آباد ضلع میں صبح کے اوقات میں کوہر
की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चला रहे हैं और सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखिर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। फुटपाथ्स पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना है और लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम भी कर रहे हैं। सर्दी से बचने और बच्चे और मोमिरीन शदीद मुतासिर हैं और सुबह की अवलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। हॉस्पिटल्स में मरीजों का हुजूम है और नजला, खांसी, जुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला हैं। आदिलाबाद में गर्म मलबूसात की खरीद और फरोख्त में इजाफा हो गया है और अवाम स्वेटर्स, टोपियों और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह में 9 बजे तक भी सर्दी की लहर देखी जा रही है और शाम में 4 बजे से दोबारा सर्दी की लहर हो रही है। साथ ही कोहर के सबब रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आदिलाबाद के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुतसिल आबादियों में सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। आदिलाबाद के देहातियों ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले इस मर्तबा सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत ने पीर को कहा है कि उनकी हुकूमत टैक्सी ऑपरेटर्स की बेज़ाब्तगी को बर्दाश्त नहीं करेगी और सावंत ने आज गोवा की यौम आज़ादी के मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि हुकूमत टैक्सी ऑपरेटर्स को सयाहत की सनत का हिस्सा बनाना चाहती है, लेकिन सयाहों को हिरासा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क़ब्ल-अज़ीं नामानिगारों से बात करते हुए सावंत ने कहा कि कुछ लोग सयाहों का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। दरियासना भारतीय जनता पार्टी की गोवा यूनिट के तर्जुमान सेवियो रोड्रिगेज ने कहा कि अगर टैक्सी ड्राइवर्स को कोई शिकायत है तो भी उसे दादागिरी से हल नहीं किया जा सकता। हालिया दिनों में तकरीबन 100 सयाह एक क्रूज जहाज से उतरे थे। उन्हें गोवा में अपना सयाहती दौरा मंसूख करना पड़ा जब टैक्सी ऑपरेटर्स ने मुबैना तौर पर एक बस ड्राइवर से बदतमीजी की। टैक्सी ऑपरेटर्स ने मुबैना तौर पर अमेरिकी सयाहों को रियासत में सैर करने के लिए बसों में सवार होने की इजाजत नहीं दी। इस वाक़े पर इंडस्ट्री समेत तमाम हलकों की जानिब से तनकीदें की गई हैं। पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानवडे, राज्याचे मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल, राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल श्री देवीदास पांगम, पणजेचे महापौर श्री रोहित मोन्सेरात, त्याचबरोबर गोय विधानसभेतले बाकीचे आमदार, माजी आमदार, जिल्हा पंचायत वांगडी, स्वतंत्र सैनिक संघटनेचे विविध पदाधिकारी, संचलनात सहभागी जाल्ले म्हणजे पुलीस दल तसेच बाकीचे सगळे दल आणि विविध शाळेतली भुरगीं तांचे सगळ्यात पयली हांव हुणहुणीत परबी दिता। म्हणजे समोर उपस्थित आशिल्ले समेस्त गोंयकार भाव आणि भयणानो आणि पत्रकार बंधू, प्रसिद्ध विचारवंत खलील जिब्रान हाणें म्हळां, लायफ विदाउट लिबर्टी इज लायक बॉडी विदाउट स्पिरीट। स्वातंत्र्य हो देशाचो चैतन्य जावन आसा। ह्या चैतन्यदान हाच्या परिणाम स्वरूप आणि भारत देशाच्या सैन्य दलांनी केल्ल्या कारवाईचो उठाव 70तल्या राण्या शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि शहरी हवाबाजी का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है और मुल्क भर के बड़े शहरों और दुनिया के तमाम बड़े ममालिक से राब्ते में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। सिंधिया ने आज राज्यसभा में ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता 8 वर्षों में 70 नए हवाई अड्डे बनाए गए और आने वाले वर्षों में मजीद 68 हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुल्क में एयरपोर्ट्स की तादाद 200 तक पहुंच जाएगी। हवाई जहाज के किरायों में मुसलसल इजाफे के सवाल पर उन्होंने कहा कि किराए का फैसला कई अवामिल की बुनियाद पर किया जाता है। हवाई किरायों में भी डिमांड के लिहाज से फर्क होता है, क्योंकि जब टिकटों की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है तब हवाई टिकट महंगे हो जाते हैं, जबकि मुसाफिरों की तादाद कम होने की सूरत में किराए कम होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पहले से टिकट बुक करवाए जाएं तो टिकट सस्ते पड़ते हैं और सफर की तारीख से जितना करीब टिकट बुक किया जाए उतना ही महंगा होता है। सिंधिया ने कहा कि किराया ज्यादा होने की एक वजह यह भी है कि जेट फ्यूल की कीमत
में 2.5 गुना इजाफा हुआ है। दूसरी कोविड की वबा की वजह से एयरलाइंस के बेशतर तैयारे 18 से 24 माह तक ग्राउंड पर रहे, जिससे एयरलाइंस की माली हालत मुतासिर हुई है। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ से मुल्क के तमाम हिस्सों और 7 ममालिक के लिए परवाजें चलाई जाती हैं, और उन्होंने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत नए शहरों को हवाई राब्ते के जरिए जोड़ा जा रहा है। Resources being given to our workers. I'd like to inform her through you, sir, that as far as SAIL is concerned, we have actually signed the MOU with regard to executive employees as well as non-executive employees, both with regard to the new fitment, and I'd like to inform her through you as well, sir, that as far as the non-executive employees are concerned, it's been a 5-year cycle. The 2 cycles ago in 2007, wage revision was executed, then in 2012, and now as of 2017 the wage revision is being executed. But as far as the executive employees are concerned, it's only been done once in the last 10 years. So there's a 10-year cycle for executives, but a 5-year cycle for non-executives. And as far as we are concerned, at this point of time, 667 crores have been already dispersed to 11,000 executive employees, and 1,000 crores has already been dispersed to 56,000 employees of SAIL. So that has already been in place. The second question she raised is with regard to the composition of the NJCS. Through you, I'd like to also inform her, sir, that we have 12 representatives from our PSUs, 2 from SAIL and 1 each from लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात पर आज गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वहां की सूरत हाल पर हुकूमत से बयान देने का मुतालबा किया। लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान कश्मीर में इंतहा पसंदों के जरिए आए दिन बेगुनाह लोगों की हलाकत का हवाला देते हुए मिस्टर चौधरी ने कहा कि हुकूमत को वहां की सूरत हाल पर बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंतहा पसंदों ने कश्मीरी पंडितों की फहरिस्त तैयार की है और वो उन्हें निशाना बना रहे हैं। I do not have any qualm to subscribe the tone and tenor of this legislative document under the title Maritime Anti-Piracy Act. Already our Honorable Minister, who has depicted the content of these legislations inside the House. However, he was not present in the country. That is why it would have been earlier passed, but not has been possible, because he has become a globetrotter who is visible in every nook and corner of the globe. We are proud of him, and I appreciate his pose and posture when he used to face the global media, where he maintains his monkey's calm and tranquility. And हुकूमत ने कहा है कि मुख्तलिफ रियासतों में कबायली इलाकों के बच्चों को तालीम में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े, और मरकजी हुकूमत इस बात को लेकर बहुत मोहतात है और तमाम मसाइल बर वक्त हल किए जाते हैं। पीर को एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कबायली वजीर अर्जुन मुंडा ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है कि कबायली इलाकों के बच्चों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए बजट में कोई कटौती नहीं की गई और तलबा को बर वक्त और वक्त पर स्कॉलरशिप दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने स्किल डेवलपमेंट की एक अलग वजारत कायम की है ताकि बच्चों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और हर तबके के बच्चे मुनासिब तरबियत के बाद रोजगार हासिल कर सकें, और हर तबके के नौजवान इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि रियासतों से बाकायदगी से राब्ता किया जाता है ताकि यकीन बनाया जा सके कि कबायली आबादी को मरकज की स्कीम्स का फायदा मिले। रियासती हुकूमत जो स्कीम्स तजवीज़ करती है, मरकजी हुकूमत अवामी मफाद की इन स्कीम्स को खुसूसी तरजीह देती है।
हाथियों की हंगामा खेजी के सबब लोगों की मौत पर तशवीश का इजहार करते हुए लोकसभा के अरकान ने हुकूमत से इस सिलसिले में जरूरी इकदाम करने की अपील की है। झारखंड, तमिलनाडु समेत कई दीगर रियासतों में हाथियों की तबाही का मुद्दा उठाते हुए अरकान ने लोकसभा में ज़िमनी सवालात के जरिए हुकूमत से सवाल किए और कहा कि हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए किस तरह के इकदाम कर रही है। एक ज़िमनी सवाल के जवाब में माहौलियात और जंगलात के वजीर ममलिकत अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि झारखंड में हाथियों का खतरा बहुत ज्यादा है और वो इस सूरत हाल से निपटने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। हाथियों को कुचलने से होने वाली अमवात के सवाल पर उन्होंने कहा कि हाथियों से लोगों की मौत पर रियासतों से भी मुआवजा दिया जाता है और रियासती हुकूमतें 5 लाख रुपए मुआवजा देती हैं। उन्हें बर वक्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि फसल का मुआवजा भी दिया जाता है और वो भी वक्त पर दिया जाना चाहिए। सदर द्रौपदी मुर्मू ने पीर को गोवा की आवाम को स्टेट लिबरेशन डे के मौके पर मुबारकबाद दी और कहा कि कौम मुसल्लह अफवाज को उनकी बहादुरी के लिए सलाम पेश करती है। मुर्मू ने ट्वीट किया कि मैं तमाम हमवतनों, खास तौर पर गोवा के लोगों को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करती हैं और उसके साथ हम इन आज़ादी पसंद को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने गोवा को नौ आबादियाती हुक्मरानी से आज़ाद कराने के लिए जद्दोजहद की है। हम अपनी मुसल्लह अफवाज को उनकी बहादुरी पर सलाम पेश करते हैं। काबिल ज़िक्र है कि साल 1961 में हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज ने साहिली रियासत को पुर्तगाली राज से आज़ाद कराया था और इस मौके पर 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को गोवा लिबरेशन डे के मौके पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि गोवा के लोगों को गोवा लिबरेशन डे की मुबारकबाद। इस दिन हम गोवा को आज़ाद कराने की तहरीक में शरीक तमाम लोगों की हिम्मत और यादगार शिराकत को याद करते हैं। हमें उनकी दूरअंदेशी से तहरीक मिलती है और हम गोवा की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के जरिए 1961 में पुर्तगाली राज से साहिली रियासत की आज़ादी की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जाने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे उल्लूर जिले में दाखिल हुई, जहां उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। यात्रा उल्लूर जिले में सोरेर की धानी में दाखिल हुई, जहां राहुल गांधी और उनके साथ आने वाले भारत यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। यह यात्रा दौसा जिले के कोलाना कोट के करीब बांदीकुई से तकरीबन 13 किलोमीटर का सफर तय करके सोरेर की धानी पहुंची, जहां यात्रा का दोपहर का आराम करने के बाद यात्रा से वाबस्ता लोग लंच के लिए गए। इसके बाद राहुल गांधी मल्लाखेड़ा में मुनाकिदा जलसे आम में पहुंचे और मल्लाखेड़ा में राहुल गांधी की बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, वजीर आला अशोक गहलोत, रियासती इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा और साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट और रियासती सदर गोविंद सिंह डोटासारा और समेत कई सूबों के साबिक वज़राए आला शिरकत की। राहुल गांधी की मीटिंग के लिए स्टेज तैयार था और जलसा होना है। इस कैंपस को पुलिस अपने घेरे में ले लिया है। सोनपुर के करीब हेलीपैड बनाया गया है। यहां से बाहर से आने वाले कांग्रेस के कौमी लीडर पहुंचेंगे और जलसा गाह में दाखिले के लिए तकरीबन 50 दाखिली रास्ते बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के रेवा जिले के विश्वविद्यालय थाना इलाके के अटूरा गांव में नहर में नहाने गई 3 बहनें डूबने से उनकी मौत हो गई। पुलिस राय के मुताबिक तीनों बहनें कल अटूरा गांव के करीब एक नहर में नहाने गई थी। नहाते हुए सबसे छोटी बहन का पांव फिसल गया और वो डूबने लगी और बड़ी बहन ने उसे बचाने की कोशिश की तो दोनों डूबने लगी और दोनों बहनों को डूबते देखकर सबसे बड़ी बहन ने भी नहर में छलांग लगा दी और तीनों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने तीनों की लाशें नहर से बरामद कर ली हैं और तीनों बहनें अटूरा गांव की रहने वाली हैं। पुलिस ने तीनों की लाशें पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले कर दी और पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है।
त्राल कश्मीर के गुलशनपुरा इलाके से गजर बस्ती तक की राब्ते की सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को चलने फिरने में दुश्वारियां पेश आती हैं। मुकामी लोगों का कहना था कि जब बारिश या बर्फ होती है तो रोड पर चलना काफी मुश्किल हो जाता है, जबकि लोग फिर पैदल भी नहीं चल पाते। उन्होंने सरकार से इलाके की जानिब तवज्जो मरकूज करने की अपील की है। सर मसला ये है कि हमें सबसे बड़ा मसला है सड़क का। सड़क ये गुलशनपुरा से लेकर 2 रोड हैं जनाब अली। एक तो गुजर राज्य की बस्ती जा रही है हाफिजुल पताड़ हाफिजुल, दूसरी जा रही है जनाब अली गुजर बस्ती नागबाल रोखनाड़। दोनों सड़कें खस्ते हाल है। यहाँ कोई सड़क वाला आता भी नहीं और नहीं देते। जो भी अफसर आता है, जो वोट मांगने के लिए आता है, जो पंच हैं सरपंच हैं यहाँ के, जो हमारा सरपंच है वो तो हमें देखा ही नहीं, पता 3 सालों के कहाँ हैं। 5 हैं जो भी, वो भी कुछ नहीं कर रहे। वो भी कहते नहीं जी हमने लिया हमने लाया है, कुछ भी नहीं जनाब। आप खुद मौके पर आए, आप खुद मौके पर देख लो हमारी सड़क की क्या हालात है। मेहरबानी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक जंगजू एहनतकार को गिरफ्तार करके उसके इंकशाफ पर असलाह गोला बारूद बरामद कर लिया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि एक मुसद्दिका इतला मौसूल होने पर पुलिस और फौज की 32 RR की एक मुश्तरका पार्टी ने बारामूला में इतवार को एक ऑपरेशन के दौरान लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक जंगजू एहनतकार को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त मोहम्मद इसाक लॉन वल्द बशीर अहमद लॉन साकिन नादी हॉल सोपुर के बतौर की है और बयान में कहा गया कि गिरफ्तार शुदा के इंकशाफ पर एक IED कैनिस्टर और एक पिस्तौल मैगजीन, 18 पिस्तौल गोलियां और 8 मीटर बिजली तार बरामद कर ली है। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि इस जिम्मन में पुलिस स्टेशन बारामूला में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। बयान के मुताबिक असला गोला बारूद की बरवक्त जब्ती से जंगजुओं के एक बड़े हमले को टाला गया है। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के पूंछ और राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर चट्टान खिसक आने से ट्रैफिक की नकलो हमल बंद हो गई है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि तारीखी मुगल रोड पर शकरगढ़ इलाके में चट्टान खिसक आई है, जिसके नतीजे में ट्रैफिक की नकलो हमल बंद हो गई और उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। दरिया असना वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल हस्बे मामूल जारी है। जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के अचबल इलाके में दौरान शब आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान राख के ढेर में तब्दील हो गया। जराये के मुताबिक अनंतनाग के अकनगाम अचबल इलाके में इतवार और पीर की दरमियानी शब शाहनवाज अहमद शाह वल्द मोहम्मद यूसुफ शाह के रिहायशी मकान से आग के शोले बुलंद हो गए। उन्होंने बताया कि गर्चे इतला मौसूल होते ही फायर टेंडर्स जाए वारदात पर पहुंच गए और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गए, ताहम मकान को खकस्तर होने से ना बचा सके। दरियासना पुलिस ने जिमन में केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी और पुलिस का कहना है कि आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं। खलीज थाईलैंड में शदीद तूफान के दौरान थाईलैंड बहरिया का एक जहाज डूब गया, जिससे 100 से ज्यादा सेलर्स फंस गए हैं। हालांकि उनमें से ज्यादातर को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। रॉयल थाई नेवी के हुक्काम ने बताया कि हादसे में कोई मौत नहीं हुई, ताहम अमले के 106 अरकान में से 28 अब भी पानी में फंसे हुए हैं। उनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बहरिया का जहाज HTMS सखोताई प्राचोप सूबे खेरी खान के बंग सफन जिले के साहिल से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर पानी में गश्त पर था, जब इतवार की रात तकरीबन 11:30 पर तूफान की जद में आ गया और रॉयल थाई नेवी ने इतला दी है कि 3 बहरी जहाजों और हेलीकॉप्टर्स को मदद के लिए रवाना कर दिया गया है, लेकिन जहाज डूबने से पहले सिर्फ HTMS ही इस तक रसाई हो सकी और HTMS को करबोरी ने सुखोताई पर सवार 106 मुल्लाहों में से 78 को बचा लिया और हमले के बाकी अरकान की तलाश के लिए रात भर तलाश जारी रही।
اردن نے यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ नेशनल वाटर करियर प्रोजेक्ट की माली एनायत के लिए 20 करोड़ यूरो यानी 21.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसान कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत कर लिए। इतवार को उर्दन की वजारत मनसूबाबंदी और बैनुल अक़वामी ताउन के एक बयान के मुताबिक इस मनसूबे को, जिसे उक़बा ओमान के पानी को साफ करने और नक़्लो हमल के मनसूबे के नाम से भी जाना जाता है, बहिरे अहमर के पानी को साफ करने और ओमान व उर्दन के दीगर शहरों तक ताज़ा पानी की फराहमी पर जोर देता है। उर्दन की मनसूबाबंदी और बैनुल अक़वामी ताउन के वजीर ज़ैनात तोकान और पानी व आपाशी के वजीर मोहम्मद नज्जार ने बैंक के नायब सदर गेल्सोमिना वेगलियोटी के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर आला KCR की जद्दोजहद से वनप्रति बेमिसाल तरक्की की सिमत गामजन। वनप्रति में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। हामिला खवातीन के लिए जल्द ही KCR न्यूट्रिशन किट्स की जाएंगी फराहम। हमसा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में तदरीसी हॉस्पिटल की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना के आबकारी अहदेदारों के ओडिशा में छापा, भारी मिकदार में गैर कानूनी शराब जब्त। हैदराबाद के बशुमुल तेलंगाना के अजला में सर्दी की लहर में इजाफा। सुबह के औकात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना। शहरी हवाबाजी का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। हवाई अड्डों की तादाद 200 तक पहुंच जाएगी और मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी का राज्यसभा में बयान। हुकूमत जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर बयान दे, कांग्रेस के लीडर उधेर रंजन चौधरी का लोकसभा में बयान। टैक्सी ऑपरेटर्स की बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोवा की यौम आजादी के मौके पर गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत का खिताब। और इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV न्यूज़ और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।